सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो भी वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं दरबार से, उन भक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा साधना क्या है और साधना के तरीके क्या हैं, किस तरीके से साधना की जाती है और साधना को जब करते हैं तो उस समय नियम क्या फॉलो करने होते हैं, क्या होते हैं नियम साधना करने के। तो सबसे पहले साधना। साधना जो शब्द है, उस शब्द से ही पता लग रहा है, साध जमा ना, किसी भी चीज को साधना, किसी भी चीज को अपने अधिकार में करना या अपने फेवर में करना, उसको बोलते हैं साधना। और साधना में जो भी चीज होती है उसको पूर्ण रूप से उनका समर्पण आपके प्रति होना चाहिए। मतलब जिस भी आप जैसे साधना की जाती है देवताओं की, शक्तियों की, माता भवानी की, या माँ दुर्गा, माता शीतला, गुरु गोरखनाथ जी, जाहरवीर गोगा जी महाराज, जो भी लोकपाल देवता हैं, जो भी इष्ट हैं, आराध्य हैं, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, लोकपाल देवता, या अपने क्षेत्र में कोई क्षेत्रपाल देवता है, उनकी साधना की जाती है। साधना मतलब उनकी जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, शक्तियां हैं, उनको अपने अधिकार में करना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन देवताओं पर अपना अधिकार करना, या उन देवताओं की शक्ति पर अधिकार करना, जिससे कि हम उनसे उनकी शक्तियों से कार्य ले सकें। तो जो भी जब साधना जो मैंने बताई कि साधना किस चीज को साधना, उन शक्तियों को साधना, उनकी उनके कार्य करने की क्षमता को साधना, उनके अंदर जो भी प्रकट शक्ति है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा शक्ति को साधना। अगर जैसे कोई मंत्र शक्ति अगर हम कर रहे हैं, जैसे शिव गोरखनाथ जी का ही कोई मंत्र है, या शंकर भगवान का मंत्र है, या गुरु मंत्र ही है, तो गुरु मंत्र से क्या होता है कि जो ने गुरु मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम साधते हैं, उस मंत्र की शक्ति को साधते हैं। उस मंत्र की पुनः आवृत्ति जब जब हम बार बार करते हैं, तो उससे उस मंत्र के अंदर जितनी भी जागृत शक्ति है वो हमारे अधिकार में चलना चलना शुरू कर देती है, या हमारे ऊपर कृपा करती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस शक्ति के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है। उस शक्ति के जरिए आप किसी को भी, जो भी उस शक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है, उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हो। उसी जैसे अगर हम गुरु गोरखनाथ जी के शाबर जो मंत्रावली है, अगर उसके अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि अलग-अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, शक्तियाँ हैं उनके अंदर। जैसे कोई अग्नि बाँधने का मंत्र है, कोई चौकी बाँधने का मंत्र है, तो उन मंत्रों की जो शक्ति होती है, जैसे आसन बाँधने का मंत्र है, तो आसन बन जाता है, उससे कोई दूसरी शक्ति परेशान नहीं करती। अग्नि बाँधने का मंत्र है, उससे अग्नि बंध जाती है। अग्नि बंध जाती है मतलब आप कहोगे कि अग्नि को बाँधना तो इतना आसान नहीं है, कैसे बाँधेंगे हम अग्नि को? मंत्र शक्ति के द्वारा। उस अग्नि की जो लौ होती है, उस अग्नि की जो ऊर्जा होती है, वो बंध जाती है, और उसकी जो मतलब अग्नि जैसे जल रही है, वो वैसे ही जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी लौ, उसकी आँच जो होती है ना, वो बंध जाती है। उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, वो आपके उसमें कंट्रोल में आ जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी। उससे क्या होगा कि जैसे आप चाहोगे कि ये शक्ति बिल्कुल क्षीण हो, मतलब अग्नि का जो वेग है, अग्नि की जो कार्य क्षमता है, वो बिल्कुल क्षीण हो जाए, वो बिल्कुल भी जो भी भोजन रखा हुआ उसको ना पकाए। मतलब बिल्कुल अगर आप ज़ीरो कर दोगे उसकी क्षमता, तो वो ज़ीरो पे काम करेगी। अगर आप उसका जो फ्लेम है वो देखने में वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता आपके कंट्रोल में रहेगी। उसको बोलते हैं अग्नि बाँधना। तो मंत्र शक्ति किस चीज़ की थी? अग्नि बाँधने का कोई मंत्र। उस मंत्र शक्ति के द्वारा आपने उसको साध लिया, मतलब अग्नि के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। अग्नि की कार्य करने की क्षमता के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। अग्नि ऐसे ही चलती हुई दिखाई देगी, चौकी ऐसे ही दिखाई देगी, लेकिन उसके ऊपर जब मंत्र शक्ति से वो बंधन हो जाएगा, तो वो जो है कार्य करने की जो उसकी क्षमता का बंधन हो जाएगा, तो वो आपके अनुसार चलेगी। उसी प्रकार से आपने बहुत सारे देखे होंगे जो नज़रबंदी का खेल दिखाते हैं, तो उसमें वो नज़र बाँधने के जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों की शक्ति के ऊपर अपना जो साध लेते हैं। तो नज़रबंदन कर देते हैं। वो जितने भी वहाँ खड़े हुए होते हैं, उनकी तरफ जिस-जिस की तरफ वो देखेंगे, उनकी तरफ उनका नज़रबंदन हो जाता है, और वो नज़र बाँध के उनको जो दिखाना चाहते हैं, वो वैसा ही दिखाते हैं। मतलब एक्चुअल जो चीज़ होती है, वास्तव में जो चीज़ है, वो वही है, लेकिन वो आपको जो बोलेगा, उसी प्रकार से आपको वो दिखाई देगी। मतलब वास्तविकता आपको नहीं दिखाई देगी, एक काल्पनिक दिखाई देगा, क्योंकि आपकी नज़र बंधी हुई है। नज़र बंधी हुई मतलब जिस आपकी नज़र की देखने की जो क्षमता है, वो क्षमता उस जादूगर के या जो भी जो मैजिशियन है उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है। वो अगर कहेगा कि ये बिल्ली का बच्चा है, तो आपको बिल्ली का बच्चा ही दिखाई देगा। अगर वो कहेगा कि ये पेड़ है, तो आपको पेड़ ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वो नज़रबंधन हट जाता है, नज़रबंधन हट जाता है मतलब जैसे ही आप उसकी रेंज से दूर चले जाते हो, तो आपको वास्तविक जो चीज़ है, वो वही दिखाई देती है। तो ये शाबर मंत्र के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो शक्ति या मंत्रों की शक्ति को अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाते हैं भगत, साधक, या कोई भी आमजन भी शाबर मंत्र जो है वो सिद्ध करके कैसे अपने अकॉर्डिंग उनसे कार्य लेते हैं। और बहुत सारे मंत्र हैं कि टोने टाट टोटके जो होते हैं उनको झाड़ने का, उनको हटाने का, भूत-प्रेत को हटाने का,
बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के वैदिक मंत्र भी हैं, सात्विक जो मंत्र हैं, शाबर मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी है। उन मंत्रों की जो शक्ति होती है, उन शक्ति को अपने अकॉर्डिंग चलाना ही साधना है। या फिर किसी देव शक्ति को, देव शक्ति देवता की बात नहीं हो रही है, देव शक्ति मतलब किसी गोरखनाथ जी की कोई शक्ति है, धूणे की कोई जागृत शक्ति है, या फिर माता महामाया की कोई ज्योति की शक्ति है, उस शक्ति को साधना मतलब उनकी सेवा करना, उनकी उनके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना, उनकी बारीकियों को नोट करना और उनको समय देना, उनके पास बैठे रहना, उनकी बारीकियों को समझना। मतलब जैसे कोई अभ्यास करता है, जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा है और उसने उसको साध लिया मतलब उस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, अब उसमें से आप कहीं से कुछ भी पूछोगे तो वो बता सकता है। उसी प्रकार से मंत्र की जो शक्ति होती है, उस मंत्र को उसने पूर्ण रूप से याद कर लिया है, उसको बार-बार आवृत्ति देकर उसकी जो क्षमता थी, उस क्षमता को भी उतनी ही क्षमता उसके अंदर आ चुकी है। इसलिए वो उतनी क्षमता का कोई भी मंत्र की शक्ति है, उसके ऊपर वो नियंत्रण कर सकता है। उस मंत्र को उसने साध लिया है, उस मंत्र की शक्ति को साध लिया है। अब कोई भी उसके ऊपर तो सबसे पहले साधना करने का जो फ़ायदा होता है, उस मंत्र की शक्ति आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके बराबर के एनर्जी के लेवल पे आप चल रहे हो। आपके ऊपर वो शक्ति कार्य नहीं करेगी। जैसे बहुत सारे जो भगत होते हैं, वो सबसे पहले सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करते हैं। मतलब सुरक्षा मंत्र अपनी सुरक्षा के लिए, और अगर किसी और की सुरक्षा करनी है, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो मंत्र सिद्ध करके जल फूँक के देते हैं, या कोई भभूति सिद्ध करके देते हैं, या कोई भी चीज़ें सिद्ध करके देते हैं, तो उनसे उनकी सुरक्षा होती है। तो मंत्र शक्ति का जो मैंने आपको बताया, साधना करके ही इन मंत्र की शक्ति पर किसी भी शक्ति पर किसी विजय पा सकते हैं। उनके ऊपर हम महारत हासिल कर सकते हैं उस चीज़ में, और उन चीज़ों को जैसे चाहें हम वैसे चला सकते हैं, या उन शक्तियों को जैसे हम उपयोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे अब खाटू श्याम जी का ज़िक्र करें, तो उसमें उन्होंने 3 बाण की जो साधना की थी, तो उन्होंने ऐसे 3 बाण लिए जो मतलब संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते थे। उन 3 बाणों के अंदर इतनी सामर्थ्य थी, शक्ति थी। तो जो भी शक्ति की साधना होती है, उन साधना के नियम क्या है? एक तो संपूर्ण उसके जो भी साधना आप कर रहे हो, उसको समर्पित होके करें। दूसरा, जो समय साधना का हो, वो आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो शक्ति कैसे आपसे वो साधना कराना चाहती है, या आप कैसे उसको चाहते हो। साधना करते समय जैसे ब्रह्मचार्य नियम सबसे ज़्यादा होता है इसका, कि ब्रह्मचारी जीवन आप उसमें व्यतीत करें। जो सात्विक भोजन करें, कोई किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं, सात्विक देवता की साधना कर रहे हैं, या सात्विक शक्ति की साधना कर रहे हैं, सात्विक कोई मंत्र है, तो उसमें जो है जैसे मैंने बताया कि उसमें आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना है। और बहुत सारी साधनाएँ ऐसी हैं, जैसे कोई गृहस्थ है, कोई भगत, और बहुत सारी साधनाएँ ऐसी हैं कि उसमें ब्रह्मचारी जीवन का निर्वाह करने के लिए जो शक्तियाँ हैं, वो नहीं बोलती हैं। मतलब कुछ साधना ऐसी है कि उससे उसमें आपके ब्रह्मचारी जीवन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारी साधनाएँ, मतलब अगर आप देखें तो उसमें ये आप ये कह सकते हो कि 70-80% ऐसी साधनाएँ जिसमें ब्रह्मचारी जीवन का बड़ा महत्व है। क्योंकि वो ऊर्जा का संरक्षण होता है अंदर के अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा संरक्षित होती है, बचती है वो ऊर्जा। और उस दूसरा, जब तक अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, तो कोशिश करें गुप्त रूप से करें। मतलब क्या आप मंत्र जाप कर रहे हैं, क्या उसमें सेवा है, उसको भी मतलब लोगों के सामने साझा ना करें, उस मंत्र की शक्ति को या कुछ भी। और तीसरा, अगर हम बोले तो साधना के समय में किसी के घर का भोजन ना करें। मतलब साधना आपकी चल रही है, कोई शक्ति जागृत हो रही है, और आप किसी के घर में जाके फ्री भोजन करते हैं। फ्री भोजन का मतलब क्या है कि रिश्तेदार के घर चले गए, घर परिवार में किसी के घर चले गए, और वहाँ जाकर अगर आपने भोजन कर लिया, तो उसका आपको फल तो देना ही देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपने भोजन किया, उसका आपने ऋण तो चुकाना है। लेकिन जिस समय आप साधना कर रहे होते हो, तो वो ऋण साधना के अंदर जो जागृत शक्ति है, उनसे चुकाया जाता है। इसलिए आपकी साधना जो है वो चली जाएगी। दूसरा, जो अब ब्रह्मचारी जीवन का निर्वाह करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम भजन कर रहे हो, कोई मंत्र की साधना कर रहे हो, और उस समय आप कहीं दूसरे के घर में जाके दूषित भोजन कर लेते हो, तो वो साधना खंडित हो जाती है। साधना खंडित क्यों हो जाती है? क्योंकि जो शक्ति जागृत हो रही थी, वो ब्रह्म शक्ति जागृत हो रही थी। बहुत बड़ी लेवल की एनर्जी जागृत हो रही थी। वो दूषित भोजन करते ही जो वो शक्ति थी, वो आपसे पीछे हट जाती है। मतलब वो आपका जो भी आप कर रहे थे, वो साधना को वो खंडित मान लेती है कि भई ये इनको कुछ भी देने का फ़ायदा नहीं है। इनको किसी प्रकार का भी मतलब संरक्षण करना नहीं आता ऊर्जा का या शक्ति का। इनको बैठने का, उठने का और ऊर्जा को संरक्षण करने का जो नियम है, वो नहीं पता। दूसरा, जैसे अब अगर अगर जैसे आप टंकी में पानी भर रहे हो, और उसमें कहीं लीकेज है, तो वो जो भी आप ऊपर से पानी भरते रहोगे, नीचे से वो पानी निकलता रहेगा।
उसका मतलब ये है कि जैसे आप साधना को खर्च ना करें, उस सेवा को खर्च ना करें। जो भी आप मंत्र शक्ति की जागृति कर रहे हैं, उस समय किसी के ऊपर उस मंत्र शक्ति का प्रयोग ना करें। मतलब उनको इकट्ठा होने दें, उस साधना के तप को, उस बल को इकट्ठा होने दें। और जब भी साधना करें तो कोशिश करें घी का दीपक या जो भी देवता की साधना कर रहे हो उसके अनुसार तेल का दीपक या सरसों के तेल का या फिर चमेली के तेल का या तिल के तेल का, जैसा भी दीपक उन देवताओं को प्रिय है उस प्रकार से आप उनका दीपक जलाकर एक लोटा कलश जो पानी का जरूर भरें। उस तब साधना पर बैठें, गणेश भगवान का स्मरण करके जिस भी आराध्य को आप मानते हो, माँ को, भगवान शंकर को या विष्णु भगवान को, सूर्य नारायण या किसी भी देवता को जिसको भी आप मानते हो, उनका आराध्य का ध्यान करके, अपने गुरुजनों का ध्यान करके तब आप साधना को शुरू करें। और साधना जब तक आपकी चले उस समय नियम रखें कि नीचे पृथ्वी से आप स्पर्श ना करें। मतलब जब भी आप बैठे साधना में तो उस समय आसन लेके बैठे। और मतलब गुरुजनों की बताई हुई बातें बता रहा हूँ कि गुरुजन हमारे गुरुजी ये भी बताते थे कि जब भी हम साधना करें या कोई सेवा करें तो माला और आसन को चेंज ना करें। मतलब जिस माला पे आप सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उसी माला से आप साधना करें। और जिस आसन पर बैठ के भजन करते हैं या जिस आसन पर बैठ के आपने शुरू से साधनाएँ की हैं, उसी आसन पर बैठ के करें। वो आसन माला भी सिद्ध हो जाती है और उन पर बैठने से जल्दी वो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। या जिस भी देवता की आप जागृति करना चाहते हो, वो भी जल्दी जागृत हो जाते हैं। तो जो मैंने बताया कि ब्रह्मचारी का पालन करना, वो शक्ति के आधार पर है कि वो करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। और अगर कोई ब्रह्मचारी है जो भाई शादीशुदा नहीं है, उनके लिए तो नितांत आवश्यक है कि ब्रह्मचारी रहकर ही आप साधना करें, उसका दुगना फल मिलता है। अगर कोई गृहस्थ जीवन में है तो वो शक्ति की आज्ञा जरूर ले या फिर गुरुजनों की आज्ञा ले। अगर गुरुजन उनको आज्ञा देते हैं ब्रह्मचारी जीवन की, तो फिर निष्ठावान शिष्य की तरह ब्रह्मचारी का पालन करे, चाहे वो 10 दिन की साधना है, चाहे 20 दिन की, चाहे सवा महीने की। तो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करें, क्योंकि शक्तियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, साधना सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है। ऐसे महालक्ष्मी माता की भी साधना होती है, मंत्र सिद्धि भी होती है, गुरु गोरखनाथ जी की भी साधना होती है, शीतला माता, जैसे किसी को फोड़े फुंसी दाग दाद खुजली होती है, उनके भी मंत्रों की सिद्धि होती है। सबसे पहले सिद्धि करने का यही फायदा है कि आपको वो बीमारियां नहीं होंगी। दूसरा, आप माता महामाया का नाम लेकर, उस पूर्ण परमेश्वरी का नाम लेकर, जिस उस मंत्र की सिद्धि के अनुसार जिसको भी झाड़ा लगाओगे तो उनको भी आराम हो जाएगा। मतलब शहरों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाँव समाज में अगर आप देखो, तो बहुत सारी जागृतियाँ हैं। मतलब जो बीमारियाँ डॉक्टर से ठीक नहीं होती, उनकी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, या अगर अब देखें हमारे बड़े-बुजुर्ग औरतें हैं, जो उनके झाड़े जानती हैं, उनके मंत्र सिद्धि जानती हैं। जो जिन्होंने जैसे जमुना जल में खड़ा होके, गंगा जल में खड़े होके ग्रहण काल में वो सिद्धियाँ की हैं। क्योंकि ग्रहण काल में और होली और दीपावली पर सिद्धि साधना बहुत जल्दी जागृत होती है, देवता की शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि वो समय होता है, अभिष्ट मुहूर्त होते हैं। तो उनमें जब साधनाएँ कर रखी उन्होंने और उनके हाथ से स्पर्श करते ही वो चीज़ें, वो बीमारियाँ वो ठीक भी हो जाती हैं। और वो जैसे चाहें वैसे झाड़ा लगा देती हैं। उनको कोई गद्दी-चौकी की भी आवश्यकता नहीं है और उनके हाथों से आराम भी हो जाता है। मतलब उन्होंने कोई शाबर मंत्र सिद्ध कर रखा है और उन बीमारियों के मंत्र की उनके पास सिद्धि है। तो वो उनको झाड़ देती है। मतलब जैसे कोई खसरा है, उसके भी झाड़े लगते हैं, पीलिया है उसके भी झाड़े लगते हैं, मतलब हर बीमारी के झाड़े लगते हैं। और बहुत जगह देखा है कि जब डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए उस टाइम पे सिद्धि साधनाएँ, सेवाएँ इनके द्वारा लगाए गए झाड़े कार्य करते हैं। और मेरे खुद के भी बहुत अनुभव हैं ऐसे कि जो जिन शाबर मंत्रों की साधना के द्वारा किए गए सिद्ध जो मंत्र हैं, उनकी जागृति के अनुसार जो झाड़े लगवाए गए, उनसे बहुत ज़्यादा आराम होता है और बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाती है। जो बीमारी डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, वो बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो सिद्धि साधना का जो मैंने बताया आपको, ये नियम निभाकर जल का लोटा भरना आवश्यक है। घी का दीपक या जो भी दीपक शक्ति को पसंद है, उसके अनुसार वो दीपक लगाकर साधना करें। सेवा में बैठे गुरुजनों का सुमरण करके बैठें। साधना के समय में किसी का भोजन ना करें, आसन को ना बदलें, माला को ना बदलें, वही आसन माला रखें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। घर में भी अगर आप कर सकते हैं तो बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। और अगर साधना अलग-अलग प्रकार की होती है, अलग-अलग मंत्रों की साधना के अलग-अलग नियम होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल नियम जो मैंने बताया सामान्यतः ये नियम ज़रूर निभाने चाहिए कि सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। और चाहे आप दोनों समय ही भोजन करें, लेकिन बिना लहसुन प्याज का करें। और जो है पूर्ण रूप से शुद्ध रहे, सात्विक रहे, गंगा जल से स्नान करें। और साधना के अलग-अलग अनुभव होते हैं, जो भी
साधना जैसी भी साधना होती है, किसी में गलत विचार आते हैं, किसी में सपने क अलग-अलग दिखाई देते हैं, किसी में अच्छे-अच्छे सपने दिखाई देते हैं, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ बुरा होता है। लेकिन किसी भी प्रकार के विकार से, किसी प्रकार के स्वपन से या किसी भी प्रकार के दोष पे ध्यान ना दें जब तक साधना कंप्लीट ना हो जाए। जब साधना कंप्लीट हो जाती है तो पूर्ण फल जब मिलता है तो वो सारे जो पीछे दोष लगे हैं या किसी प्रकार का आपको कुछ अलग महसूस हुआ है, कुछ साधना के जो अलग आपको अनुभव हुए हैं, वो सारे अनुभव ढक जाते हैं और वो आगे काम आते हैं दूसरों को समझाने में, गाइड करने में, अपने शिष्यों को समझाने में कि ये साधना जब हम करते हैं, तो हमें कैसे अनुभव होते हैं, ये साधना करते तो हमें कैसे अनुभव होते हैं। साधना का मतलब साधना किसी भी चीज़ को साध लिया, तो मतलब उसको पाना। उसकी कार्य शक्ति जो उसके ऊपर अपना नियंत्रण करना, उस शक्ति के ऊपर अपना नियंत्रण करना और उन शक्तियों का अपने ऊपर कोई असर ना होने देना। ये होती है साधना और साधना बहुत तरीके से की जाती है। ये अग्निकुंड के पास बैठकर, धूने के पास बैठकर, दिव्य ज्योत के पास बैठकर, सूर्य नारायण के समक्ष बैठकर, जल के कुंड के पास बैठकर, जल के अंदर खड़े होकर साधना की जाती है। गुरु के समक्ष बैठकर या बहुत सारी साधनाएँ तो ऐसी है जो गृहस्थ जीवन की साधनाएँ हैं कि वो उसमें पत्नी के साथ भी वो साधनाएँ की जाती हैं, कि पत्नी को साथ में बिठाकर या उनका सुमरन करके तब वो साधनाएँ की जाती हैं। तो अलग-अलग प्रकार की साधनाओं के अलग-अलग नियम होते हैं। अलग-अलग जो भी देवी-देवताओं की शक्ति सिद्धि होती है, उनके भी अलग-अलग नियम होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया साधना में सामान्यतः जो नियम है, वो आपको ज़रूर निभाने चाहिए। आप कोई भी साधना करें और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भगत साधक है तभी वो साधना करें। हर प्रकार से जैसे जो भी अपने कोई भी कार्य में आपको दक्षता चाहिए, निपुणता चाहिए, तो इसका मतलब आपने उसकी साधना करनी पड़ेगी। आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसमें दक्षता हासिल होती है। जैसे कोई भी अगर कोई कार्य सीखता है मतलब जैसे किसी ने मोबाइल का ही कार्य सीखा है कि उसको रिपेयरिंग कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, तो उसमें उसको दक्षता चाहिए तो उसको बार-बार उसमें सीखना पड़ेगा, पुनरावृत्ति लेनी पड़ेगी। जो-जो काम वो कर रहा है उसको बार-बार करना पड़ेगा तब जाके उसको वो सिद्धि हासिल होगी कि कोई भी उसमें दिक्कत होगी तो वो ठीक कर सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई आध्यात्म मार्ग पे चलते हैं या दूसरों के कष्ट हरने की सोचते हैं या अगर आप स्वयं हम कष्टों से बचने की सोचते हैं तो जो भी सिद्धि होती हैं, साधनाएँ होती हैं, उनकी जागृति आवश्यक होती है। और तो जो भी इच्छुक हैं भगत साधना के लिए या सेवा के लिए अगर कोई किसी प्रकार की साधना सेवा लेना चाहता है तो दरबार में संपर्क करें। जिन भी देवी-देवताओं की साधना का मुझे ज्ञान है या जिन भी मंत्रों शक्ति की साधना का अनुभव है मुझे या उनकी जागृति का अनुभव है या जो भी साधना के समय में अनुभव होते हैं, उन चीज़ों का अनुभव है, तो मैं ज़रूर अवगत कराऊँगा। जितना मुझे ज्ञान है उतना देने का, उतना आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।